बहुत बढ़िया। और देखिए, यही तो हमारी कोशिश है कि हम इंडस्ट्री को और सरकार को एक मंच पर लेकर आएं, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। टीवी 9 नेटवर्क की प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम के तहत हम इसको कर रहे हैं। सर, इस वक्त हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान हैं, जिनको आप जानते भी हैं, पर्सनली जानते हैं। रुपिंदर सिंह सचदेव सर हैं, चेयर हैं PSDCII पंजाब चैप्टर के, और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री बॉडी से जुड़े हुए हैं। सिमिलरली हमारे साथ इस वक्त अनंत सिंघानिया जी हैं। आप CEO हैं JK एंटरप्राइजेज एंड प्रेसिडेंट ऑफ IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप भी इंडस्ट्री बॉडी से जुड़े हुए हैं। एक एक करके मैं चाहूंगा दोनों आपसे बात करें। फर्स्ट रुपिंदर जी, आप, क्योंकि आप पंजाब को समझते हैं, आपने सर को गाइड किया, जैसा कि CM साहब ने कहा। अभी क्योंकि हम देश की कमर्शियल राजधानी में बैठे हुए हैं, जिसको कमर्शियल राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ऐसा क्या हो रुपिंदर जी जो आप सर को बताना चाहें कि यही जो विशेषण हैं, यही एडजेक्टिव्स हैं, ये पंजाब के किसी शहर के लिए बोले जाएं? पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं जी कि आप हमारे CM साहब के प्रोग्राम में TV 9 के इस माध्यम से हम इकट्ठे हुए हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कि इन्वेस्ट पंजाब हमारा नेक्स्ट मंथ हो रहा है मोहाली में, उसके लिए आपको बताने आए हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। नो डाउट हमारा चैम्बर और मैं इंडिविजुअली भी पार्ट ऑफ कमेटीज़ हूँ, जो कि हम ये सारी पॉलिसीज़ के में हमारा पूरा हेल्प ली गई है, हमारे सजेशन लिए गए हैं, बहुत बहुत घंटे काफ़ी डिस्कशन हुई है। तो पंजाब में जो चीज़ें पोटेंशियल हैं और पंजाब जो इतनी मेहनती स्टेट है, उसमें हमने अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 2-3 चीज़ें ऐसी रिक्वेस्ट करके डलवाई हैं जो पंजाब में, एक तो एग्रो प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, उसको थ्रस्ट सेक्टर में डलवाया गया है क्योंकि हमारा बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर है। दूसरा, पंजाब में जो टूरिज़्म है उसका बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छी अच्छी वाटर बॉडीज़ और अमृतसर की टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म, अभी सिंघानिया साहब बता रहे थे कि परसों ही अमृतसर गए हुए थे और ये तारीफ़ कर रहे थे अमृतसर की और चंडीगढ़ की। तो जो टूरिज़्म में हमारा पोटेंशियल है उसको इनकैश करने का बहुत अच्छा मौका है और CM साहब ने इसको थ्रस्ट सेक्टर में डाला है। और जो भी टेक्सटाइल है हमारा बहुत बड़ी बैकबोन है, बासमती की एक्सपोर्ट सबसे बड़ी है। तो इनके साथ साथ हमारी कल्टीवेशन को कैसे वैल्यू एडिशन की जाए, हमारे को टूरिज़्म में कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, वो अब आप आइए इन्वेस्ट पंजाब के प्रोग्राम्स को देखिए। अदरवाइज़ आइए, हमारे ऑफिसर साहबान यहाँ बैठे हैं, उनको मिलिए, ऑनलाइन पूछिए। सब कुछ करने के लिए एज ए चैम्बर भी हम अवेलेबल हैं। और कोई आपको PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कभी भी सपोर्ट चाहिए, किसी को किसी इंडस्ट्री का कोई इशू है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का या नई इंडस्ट्री का, वी आर देयर टू सपोर्ट। तो सर, इस पे एक तो छोटा सा बासमती जो सचदेवा साहब ने बोला, शायद ये नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, दुनिया की 40% बासमती पंजाब पैदा करता है, दुनिया की। और अभी बासमती का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो और बासमती जो हमारे पंजाब की बासमती है उसका एक फ़ायदा यह है, जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी खुशबू अच्छी होती जाएगी। तो बासमती हमारा किसान उगा रहा है। अभी थोड़ा धान से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको धान से निकाल कर कोई और फसलों की तरफ चलें। पराली और पानी जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत हमारे लिए एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। गुरु नानक साहब ने आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले कह दिया था, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन हवा, हवा को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा, धरती को माता का दर्जा। उस समय तो कोई इंडस्ट्री नहीं थी, उस समय तो कोई पोल्यूशन नहीं होता था, उस समय तो कोई इलीगल तौर पे डंपिंग नहीं करता था पानी की धरती में, लेकिन उन्होंने उस समय बोल दिया था। तो हमें वातावरण तो बचाना ही है पंजाब का। इंडस्ट्री आजकल ज़ीरो लिक्विडिटी पे आ गई है, बहुत से इतने मतलब नए नए प्रोजेक्ट आ चुके हैं। तो सचदेवा साहब, अगर आप, चलो मैं तो पॉलिटिशियन हूँ,
एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन उनकी बात तो मानो ना जो पंजाब में काम कर रहे हैं, कि उनको कैसा माहौल मिल रहा है। तो मेरा मकसद यही है कि आप आइए, प्रॉफिट बढ़ाइए अपना, जी और हमारे नौजवान बेटे बेटियों को काम दीजिए। क्योंकि वो है ना कि भारत है एक मुंदरी, बीच में पंजाब नगीना। जो हीरा है वो पंजाब है, उसकी चमक थोड़ी फीकी हो गई थी, उसको और चमकाना है बस।